हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों कंप्यूटर की मैराथन क्लास वो शुरू की गई थी। और मैराथन क्लास के माध्यम से दोस्तों अपन टॉपिक वाइज प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे थे, जिसमें अपनी 2 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें तीसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न बता रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने पिछली जो 2 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो उनको जरूर देखें। उनका लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर पिछली जो 2 क्लासें है वो जरूर देखें। ये सिलेबस है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का, जिसके माध्यम से दोस्तों अपन ने कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन पढ़ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये पढ़ लिए। और आज अपन दोस्तों एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एमएस वर्ड से संबंधित देखिए पहला प्रश्न है। एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जा सकता है? बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है और सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है ये। एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+N। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? बताइए। डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए तो वो है दोस्तों, देखिए, डॉक्यूमेंट ओपन, ओ में ओ आ रहा है ना, तो Ctrl+O इसका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+O। ठीक है। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए की जाती है? देखिए, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपन ने एमएस वर्ड के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट बनाया और अपन उसको सेव करना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की के माध्यम से उसको सेव कर सकते हैं? तो दोस्तों, या तो आप माउस से फाइल के ऊपर जाके क्लिक करके वहां से आप सेव करिए। शॉर्टकट की बात हो रही है यहाँ पे, तो Ctrl+S इसका राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+S। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बताइए। निम्न में से प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। देखिए, प्रिंट में क्या आ रहा है? सबसे पहला अक्षर P आ रहा है और ओपन के अंदर क्या आ रहा था? O पहले आ रहा था, तो Ctrl+P हुआ यहां पर तो। और वहां पे डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की थी वो Ctrl+O थी। तो यहां पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू हेतु प्रयुक्त की जा सकती है? बताइए। निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू हेतु प्रयुक्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों Ctrl+F2। Ctrl+F2 ये दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू हेतु प्रयुक्त की जा सकती है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, Ctrl+F2। आगे देखिए, इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है? सिंगल लाइन स्पेस के लिए बताइए। एमएस वर्ड की बात हो रही है यहाँ पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सिंगल लाइन स्पेस के लिए Ctrl+1 का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+1 का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग डबल लाइन स्पेस हेतु किया जाता है? देखिए, सिंगल लाइन स्पेस हेतु जो शॉर्टकट की थी वो थी Ctrl+1। अब यहाँ पे डबल लाइन स्पेस हेतु जो शॉर्टकट की है वो है दोस्तों Ctrl+2, ये यानी कि Ctrl+2। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की 1.5 लाइन स्पेसिंग हेतु की जाती है? बताइए। दोस्तों देखिए, डबल करने के लिए तो Ctrl+2, ठीक है, और सिंगल लाइन स्पेस के लिए दोस्तों Ctrl+1। ठीक है, और यहां पर दोस्तों देखिए 1.5 लाइन स्पेसिंग हेतु दोस्तों जो शॉर्टकट की है वो है दोस्तों Ctrl+5।
5 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बताइए, किसी डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है कंट्रोल+B। कंट्रोल+B, देखिए यहां पर बोल्ड में बी आ रहा है ना, तो कंट्रोल+B इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए किया जाता है? बताइए, इटालिक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीधा सा है कंट्रोल+I। दोस्तों यहाँ पे इटालिक में क्या होता है? इटालिक में अक्सर थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है अंडरलाइन में देखिए पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यू आ रहा है ना, तो कंट्रोल+U इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? बताइए, डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल+C। अब यहाँ पे देखिए कॉपी में C पहला अक्षर है, तो कंट्रोल+C इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग MS वर्ड के गो टू ऑप्शन का उपयोग करने हेतु प्रयुक्त की जाती है? बताइए, यहाँ पर दोस्तों देखिए किस शॉर्टकट की का उपयोग MS वर्ड के गो टू ऑप्शन का उपयोग करने हेतु की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा है, क्या पूछा गया है इसमें? देखिए गो टू की बात कही गई है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? देखिए गो में पहला अक्षर जी है, तो कंट्रोल+G इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें किसी टेक्स्ट को यानी कि किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी यानी कि कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल+X का। कंट्रोल+X का प्रयोग किया जाता है कट करने के लिए, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग अंडू के लिए किया जाता है? दोस्तों अंडू के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कंट्रोल+Z का। कंट्रोल+Z का प्रयोग है वो अंडू के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शॉर्टकट की कंट्रोल+Y का यूज निम्न में से किसके लिए किया जाता है? बताइए, कंट्रोल+Y का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? ये शॉर्टकट की है कंट्रोल+Y, और ये दोस्तों रेडो के लिए किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, रेडो के लिए। आगे देखिए, इसमें MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज एक पॉइंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बताइए, MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज एक पॉइंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो शॉर्टकट की है कंट्रोल+ ये वाला निशान वाला, ठीक है। ये किया था ना, ये इसको आप कंट्रोल+ ये दबा के रखना, एक पॉइंट बढ़ जाएगा फ़ॉन्ट की साइज, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पैराग्राफ या लाइन को सेंटर एलिगन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बताइए, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर एलिगन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल+E। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल+E। आगे देखिए, MS वर्ड में कंट्रोल+Shift+ की का कार्य है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए MS वर्ड में कंट्रोल+Shift+ का कार्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो कार्य है वो कार्य है दोस्तों इसमें सुपरस्क्रिप्ट का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सुपरस्क्रिप्ट। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, MS वर्ड में शिफ्ट प्लस एंटर की का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में
शिफ्ट प्लस एंटर की का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शिफ्ट प्लस एंटर की। ठीक है, तो ये लाइन बदलने के लिए किया जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, लाइन बदलने के लिए। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, बताइए। एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, नई फाइल बनाने के लिए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नई फाइल बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, पहला ही प्रश्न अपना यह था कि एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो वो बात एक ही है, नई फाइल बनाने के लिए। यहाँ पे नई फाइल हिंदी में लिख दिया, वहां पे इंग्लिश में लिख दिया था। ठीक है, बात एक ही है, कंट्रोल प्लस एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयुक्त होती है, एमएस वर्ड में रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयुक्त होती है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कंट्रोल प्लस एच। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एच। आगे देखिए, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल में एंड नोट लगाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल में एंड नोट लगाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो वो है दोस्तों अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डी। यहाँ पे एंड नोट की बात हो रही है। ठीक है, एंड नोट न लगाने के लिए अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में पैराग्राफ चेंज करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, बताइए। पैराग्राफ चेंज करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एंटर की। एंटर की का प्रयोग किया जाता है पैराग्राफ चेंज करने के लिए, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो लास्ट में हो। आप जैसे ही करेंगे एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शुरू के अंदर ही, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। एमएस वर्ड में लाइन चेंज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, एमएस वर्ड में लाइन चेंज करने के लिए, लाइन चेंज करने के लिए दोस्तों शिफ्ट प्लस एंटर का प्रयोग किया जाता है, शिफ्ट प्लस एंटर का प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेज ब्रेक करने के लिए, तो वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, ये दोनों होती है फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सारे के सारे प्रश्न हैं वो आपको देखने जरूरी हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक के आपको इतने सारे प्रश्न हैं वो कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है और इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करना है कि हाँ इस शॉर्टकट की से ये होता है। ठीक है, आगे देखिए, एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में लेटर केस चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, एमएस वर्ड में लेटर केस चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड में लेटर केज चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें
एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी की यानी कि कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों हाइपरलिंक की, ठीक है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है दोस्तों कंट्रोल+K। कंट्रोल+K एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है? एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें F7 का। F7 एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा F7। नेक्स्ट आगे देखिए, एमएस वर्ड में Alt+Shift+D की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। एमएस वर्ड में Alt+Shift+D का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों करंट डेट के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे Alt+Shift+D, डी का मतलब डेट, करंट डेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि करंट डेट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एमएस वर्ड में जस्टिफाई एलिगन के लिए कीबोर्ड की किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में जस्टिफाई एलिगन के लिए कीबोर्ड की किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों Ctrl+J। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+J। नेक्स्ट आगे देखिए, एमएस वर्ड में किस की का प्रयोग एक्टिव वर्किंग विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है? बताइए। एमएस वर्ड में किस की का प्रयोग एक्टिव वर्किंग विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों Ctrl+W। Ctrl+W एक नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा, याद रखना है आपको। आगे देखिए, इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, डेस्कटॉप पर चल रहे किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप पर चल रहे किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों Alt+F4 का। Alt+F4 का प्रयोग किया जाता है। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा Alt+F4 का। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों Ctrl+A। Ctrl+A करोगे तो दोस्तों सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा फाइल के अंदर, ठीक है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एमएस वर्ड में फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बताइए। एमएस वर्ड में फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें Ctrl+Shift+C। Ctrl+Shift+C एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, एमएस वर्ड में फाइल को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में फाइल को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें Alt+Ctrl+F2। Alt+Ctrl+F2 का प्रयोग किया जाता है। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में Window+D का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में Window+D का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। तो इसका प्रयोग है वो दोस्तों ऑल टास्क टास्क है ये, ठीक है। ऑल टास्क मिनिमाइज के लिए दोस्तों Window+D का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एमएस वर्ड में किसी फाइल के पैराग्राफ में डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? बताइए। एमएस वर्ड में किसी फाइल के पैराग्राफ में डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों Ctrl+Shift+D का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+Shift+D का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, इसमें 42 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में Ctrl+= की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। एमएस वर्ड में
कंट्रोल प्लस बराबर की का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए सब स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एमएस वर्ड में किसी फाइल को सेव एज करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में किसी फाइल को सेव एज करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें F12 का प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, F12 का प्रयोग। आगे देखिए, एमएस वर्ड में अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस सी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस सी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कॉपीराइट सिंबल के लिए। और कॉपीराइट सिंबल कौन सा होता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा सी, और सी के ऊपर एक गोला बना हुआ होता है, वो होता है कॉपीराइट सिंबल। ठीक है, यानी कि अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस सी की का जो प्रयोग है वो कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें एमएस वर्ड में फाइल में ट्रेडमार्क सिंबल लगाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? ट्रेडमार्क सिंबल यहाँ पे सिंबल है, जैसे कि आपने देखा होगा ये होता है टीएम। ठीक है, यहाँ पे तो ये बड़ा है, छोटा आता है ऊपर। ठीक है, टीएम ब्रैकेट के अंदर आपने देखा होगा ऊपर लिखा हुआ आता है टीएम। एमएस वर्ड में फाइल में ट्रेडमार्क सिंबल लगाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों, इसमें देखिए ट्रेडमार्क यानी कि कंट्रोल प्लस यानी कि सॉरी अल्टर प्लस कंट्रोल टी, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस टी। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अल्टर कंट्रोल टी। आगे देखिए, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? किसी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर कंट्रोल प्लस प्लस का। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट फिर डबल प्लस प्लस, इन सभी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एमएस वर्ड में रजिस्टर सिंबल आर लगाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? अब रजिस्टर सिंबल का प्रयोग भी जैसे कॉपीराइट का होता है ना, सी बीच में होता है, चारों तरफ गोला होता है, वैसे ही रजिस्टर सिंबल में भी ऐसा ही होता है, आर के ऊपर गोला बना हुआ होता है। तो दोस्तों रजिस्टर सिंबल लगाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस आर, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस आर। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को शो या हाइड करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को शो या हाइड करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो स्टार का की होती है। ठीक है, ये किसी टेक्स्ट को हाइड या शो करने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? बताइए, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे शॉर्टकट की बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो ये वाला निशान होता है ये। ठीक है, ये फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो ये वाली की होती है, ठीक है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए इसका प्रयोग तो किया जाता है बढ़ाने के लिए, और इसका प्रयोग किसके लिए होगा? तो सीधा सा है कम करने के लिए, यानी कि फॉन्ट साइज कम करने के लिए। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में कर्सर के लेफ्ट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में कर्सर के लेफ्ट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बैक स्पेस का, बैक स्पेस का। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बैक स्पेस का। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में किसी कर्सर के राइट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? बताइए, एमएस वर्ड के किसी कर्सर के
राइट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें डिलीट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डिलीट का। तो इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिलीट। नेक्स्ट आगे देखिए, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डिलीट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस डिलीट की का प्रयोग सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका कौन सा? तो वो है कर्सर के राइट शब्द को रिमूव करने के लिए। कर्सर के राइट शब्द को रिमूव करने के लिए राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। जैसे यहां पर है कर्सर, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहां पर है रिमूव के अंदर दोस्तों, यहां पर है कर्सर, ठीक है। तो अगर अपन बैक स्पेस दबाएंगे तो ये एन डिलीट होगा, ठीक है, रिमूव सॉरी एम, ये एम डिलीट होगा। समझ में आ गया? एक बार फिर बता देता हूं, रिमूव के अंदर जैसे मान लो कर्सर है वो यहां पर है, ठीक है, अगर अपन बैक स्पेस दबाएंगे तो ये वाला डिलीट होगा, एम वाला, ठीक है, और कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो दोस्तों यहां पे ओ डिलीट होगा, ठीक है। यानी कि ये कर्सर के राइट शब्द को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस डी डिलीट की का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एमएस वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एंड का प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एमएस वर्ड में होम की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? होम की का प्रयोग है ये दोस्तों किसके लिए किया जाता है? तो ये लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में होम की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में किसी फाइल के एंड में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? ये तो मैंने अभी बताया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एंड, इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। एमएस वर्ड के लाइन के अंत में जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो एंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एमएस वर्ड के किसी फाइल के एंड में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों देखिए यहां पर क्या है, देखिए यहां पर फाइल के एंड में जाने के लिए, फाइल के एंड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहां पे देखिए 56 नंबर प्रश्न में फाइल है, और ऊपर जो मैंने प्रश्न करवाया है इसमें देखिए एमएस वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए, यहां पर लाइन है वहां पर फाइल है। लाइन के अंत में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एंड का प्रयोग किया जाता है, और फाइल के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? आगे देखिए, एमएस वर्ड में फाइल के प्रारंभ में जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें एमएस वर्ड में कर्सर के लेफ्ट साइड के एक शब्द को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? बताइए। एमएस वर्ड में कर्सर के लेफ्ट साइड के एक शब्द को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो किस हेतु उपयोग की जाती है? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो किस हेतु उपयोग की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कर्सर के राइट साइड का एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या होता है कि लेफ्ट साइड का वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो दबाएंगे तो लेफ्ट साइड का सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो दबाएंगे तो राइट साइड का सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में लिखे गए पैराग्राफ में एक लाइन ऊपर की ओर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में लिखे गए पैराग्राफ में एक लाइन ऊपर की ओर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सीधा सा है, एक लाइन ऊपर की ओर जाने के लिए सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है अप एरो का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में लिखे गए पैराग्राफ में
एक लाइन नीचे की ओर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो सीधा सा है इसमें, देखिए उसमें ऊपर जाने के लिए, इसमें नीचे जाने के लिए, नीचे जाने के अंदर डाउन एरो, ठीक है, ऊपर जाने के लिए अप एरो। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर एमएस वर्ड में कॉलम ब्रेक लगाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? कॉलम ब्रेक लगाने के लिए दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए एमएस वर्ड में फाइल को कॉपी या सॉरी एमएस वर्ड में फाइल को कॉपी स्पेशल या कॉपी फॉर्मेट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और सी का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और सी का प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह किया जाता है दोस्तों पेस्ट स्पेशल के लिए। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। कंट्रोल वी होता है दोस्तों पेस्ट की शॉर्टकट की, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दे रखा है तो इसमें पेस्ट स्पेशल हो गया। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें एमएस वर्ड में रिमूव फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? रिमूव फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल प्लस स्पेस बार। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3D विंडो को देखने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? 3D विंडो देखने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विंडो प्लस टैब का। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर विंडो प्लस टैब का। आगे देखिए एमएस वर्ड में स्विच प्रीव्यू विंडो करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में स्विच प्रीव्यू विंडो करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अल्टर प्लस टैब। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अल्टर प्लस टैब। आगे देखिए एमएस वर्ड में रिस्टोर एक्टिव विंडो और स्विच विंडो को स्क्रीन पर ओपन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में रिस्टोर एक्टिव विंडो और स्विच विंडो को स्क्रीन पर ओपन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अल्टर प्लस F5 और दोस्तों अल्टर प्लस F6 दोनों का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है? बिल गेट्स का नाम है दोस्तों देखिए विलियम हेनरी गेट्स थर्ड। तो ये है दोस्तों विलियम गेट्स का पूरा नाम। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका नवीनतम वर्जन है, यानी कि इसके नवीनतम वर्जन तो कई हैं। बताइए नवीनतम वर्जन अपने को बताना है एमएस ऑफिस का, तो दोस्तों नवीनतम वर्जन हो जाएगा इसमें ऑफिस 2009 17.0। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एमएस वर्ड को रन मेन्यू से चलाने के लिए लिखा जाता है। एमएस वर्ड को रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विनवर्ड और विनवर्ड डॉट EXE लिखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए विंडोज के रन मेन्यू को चलाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? बताइए विंडोज के रन मेन्यू को चलाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विन प्लस आर। विन प्लस आर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों विंडो को रन करने की बात आ रही है तो विंडोज के अंदर क्या आ जाएगा? विन आगे और रन का आ जाएगा इसमें आर। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एमएस वर्ड 2000 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम होता था, बताइए होता है। जो एमएस वर्ड 2000 है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन क्या होता था? तो दोस्तों उसका एक्सटेंशन होता था .doc, ठीक है। तो यहां पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर .doc। ये एमएस वर्ड 2000 की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पे देखिए एमएस वर्ड 2019 टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। तो बताइए अब यहाँ पे हो गया दोस्तों एमएस वर्ड 2019 आ गया, ठीक है, 17.0 आ चुका है, ठीक है। इसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका एक्सटेंशन होता है दोस्तों इसमें DOTX,
ठीक है, सॉरी यहाँ पे DOCX होगा, इसमें कौन सा होगा, DOCX इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, DOCX इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आपको, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, वो आप इसको कह सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों अपना, इसमें MS वर्ड में माइक्रो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, बताइए माइक्रो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें .docm। देखिए माइक्रो में M आ रहा है ना, तो DOCM हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें MS वर्ड में बनाई गई फाइल का, यानी कि बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है, तो बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें, वो होती है दोस्तों इसमें document1 के नाम से सेव होती है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव होती है, कहाँ पर सेव होती है, ये सेव होती है दोस्तों माई डॉक्यूमेंट में, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए MS वर्ड में किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों इसमें कंट्रोल शिफ्ट और डी का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग किया जाता है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए MS वर्ड के क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं, MS वर्ड के क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है कितने ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों 24 ऑब्जेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फॉर्मेटिंग को एक फाइल में एक से ज्यादा अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर पर माउस का कौन सा क्लिक किया जाता है, फॉर्मेटिंग को एक फाइल में एक से ज्यादा अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर पर माउस का कौन सा क्लिक किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डबल क्लिक, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डबल क्लिक। आगे देखिए MS वर्ड 2019 में फाइल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट साइज क्रमशः होता है, MS वर्ड 2019 में फाइल का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट साइज क्रमशः होता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कैलिबरी 11। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। MS वर्ड में फॉन्ट साइज को किस इकाई में मापा जाता है, कौन सी इकाई में मापा जाता है, तो दोस्तों पॉइंट के इकाई में मापा जाता है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए MS वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, कितना पॉइंट होता है बताइए, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1638 पॉइंट होता है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल होता है, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का स्टाइल होता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना इसमें रेगुलर, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर रेगुलर। आगे देखिए निम्न में से कौन सा उदाहरण MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट का है, निम्न में से कौन सा उदाहरण MS वर्ड में सब स्क्रिप्ट का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 10 और यहाँ पे नीचे दोस्तों 4। ठीक है, ये कर लेना आप, यहाँ पर 4 है वो गायब हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए MS वर्ड में टेक्स्ट को बीच में से यानी कि बीच से एक लाइन से कटना यानी कि काटना, दोबारा देखिए इसमें MS वर्ड में टेक्स्ट को, जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे आराध्या RS एकेडमी लिखा हुआ है, जैसे कि RS है RAS, तो इसको बीच में से काटने के लिए एक लाइन से काटना, ये कहलाता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थॉट बोलते हैं, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए MS वर्ड में लेटर केज का प्रकार नहीं है, MS वर्ड में लेटर केज का प्रकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों टास्क केज, तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर टास्क केज। आगे देखिए MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट पूर्व निर्धारित स्केलिंग कितने प्रतिशत होती है, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट पूर्व निर्धारित यानी कि स्केलिंग कितने प्रतिशत होती है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा वो है 100%।
तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 100%। आगे देखिए, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट पर मैक्सिमम कर्निंग कितने पॉइंट्स की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 1638 पॉइंट। मैंने भी आपको बताया था, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, MS वर्ड में 2 कैरेक्टर के बीच कम से कम कितना स्पेस हो सकता है? तो कितना स्पेस हो सकता है? तो दोस्तों 0 पॉइंट का स्पेस हो सकता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, MS वर्ड में नॉर्मल, कॉन्डेंस्ड, एक्सपेंडेड किसके प्रकार हैं? बताइए, ये किसके प्रकार हैं? तो ये प्रकार हैं दोस्तों कैरेक्टर स्पेसिंग के। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, MS वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट में बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग्स होती है? MS वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट में बाय डिफॉल्ट कितनी हेडिंग्स होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 9 हेडिंग्स। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लेफ्ट प्लस टॉप। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लेफ्ट। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर लेफ्ट होता है। आगे देखिए, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट 2 लाइनों के बीच स्पेसिंग होती है। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट 2 लाइनों के बीच स्पेसिंग होती है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1.15 है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों टॉप होता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, टॉप। आगे देखिए, MS वर्ड में निम्न में से कौन सा फॉन्ट साइज वैलिड है? तो कौन सा फॉन्ट साइज वैलिड है? तो वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? तो वो है दोस्तों कौन सा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए 10.5 और 100.5 ये वैलिड है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है, 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट, निम्न में से MS वर्ड में टैब स्टॉप का एक प्रकार नहीं है। निम्न में से टैब यानी कि निम्न में से MS वर्ड में टैब स्टॉप का एक प्रकार नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बॉटम। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बॉटम। आगे देखिए, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टैब स्टॉप होता है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 0.5 इंच। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, MS वर्ड में फाइंड किए गए किसी टेक्स्ट को किसी अन्य टेक्स्ट में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रिप्लेस का प्रयोग किया जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये प्रश्न अपन ने पढ़ लिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।